Hello bachcho, let's see this question. The question says in certain solid, the oxide ions are arranged in CCP. Cations A occupy 1/6 of the tetrahedral voids and cations B occupy 1/3 of the octahedral voids. The probable formula of the compound is, and the options are AbO3, Ab2O3, A2BO3 and A2B2O3. So key concept of this question is, key concept है यहाँ पे finding the correct formula of crystal, finding the correct formula of crystal. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऑक्साइड आयंस ने क्या सीसीपी लैटिस बना रखी है, O2 नेगेटिव आयंस, सीसीपी लैटिस का जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, जो मतलब एटम्स या आयंस जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, साथ में फेस सेंटर्स पे, फेस सेंटर्स। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो यहाँ पे आ गया 8, एंड इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कॉर्नर एटम का 1/8, बिकॉज जो कॉर्नर एटम होता है वो 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर्ड होता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/8 प्लस फेस सेंटर्स 6 फेसेस होते हैं, देयरफॉर 6 फेस सेंटर एटम्स आ गए या 6 फेस सेंटर आयंस, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है फेस सेंटर आयन का, इट इज हाफ, क्योंकि एक फेस 2 यूनिट सेल्स के बीच शेयर्ड होता है, तो कंट्रीब्यूशन हाफ आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 3 = 4, 4 आ गए हमारे पास ऑक्साइड आयंस। अब क्या होता है कि लैटिस पॉइंट्स 4 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस होते हैं लैटिस पॉइंट के, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ट्वाइस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। अगर लैटिस पॉइंट n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2n, तो ये हो जाएंगे 2 × 4 = 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ये होते हैं इक्वल टू लैटिस पॉइंट, जितने लैटिस पॉइंट होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अगर लैटिस पॉइंट n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो केटायन A है, इट इज ऑक्यूपाइंग 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो A की अगर हम बात करें 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने थे यहाँ पर 8 निकाले हमने, तो 1/6 ऑफ 8, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। और अगर बी की बात करें, केटायंस बी, ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे 4, तो बी आ जाएगा हमारे पास 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विच इज 4, तो ये भी आ गया हमारे पास 4/3, ए भी 4/3, बी भी 4/3, एंड ऑक्साइड आयंस हमने अभी देखा 4 है, तो अगर मैं रेशो निकालूं O2 नेगेटिव की एंड A और B की, तो O2 नेगेटिव हमारे पास कितने हैं 4, A हमारे पास है 4/3 एंड B भी हमारे पास है 4/3। तो हमें जो फॉर्मूला रिपोर्ट करना होता है वो हम इंटीजर फॉर्म में करते हैं, एटम्स कभी फ्रैक्शन में हम नहीं रिपोर्ट कर सकते, तो इसको क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आएगा 12, यहाँ पे 4, यहाँ पर 4, तो ये क्या हो गया मेरे पास A4 B4 O12। अब हमें जो फॉर्मूला रिपोर्ट करना होता है ये क्या है सिंपलर, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ABO3, जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास, फाइनल आंसर विल बी ABO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन इज ABO3 विच इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।